हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी साथियों को ये नोटिफिकेशंस जारी होने से पहले ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म दे दी थी आप सभी साथियों को। अगर जो साथी पुराने साथी जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो साथी नए कैंडिडेट हैं एक बार आप बैक जाके बिल्कुल से देख सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशंस जारी हुआ था उससे पहले ही 1-2 दिन पहले मैंने आपको बीएसएफ की जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस किया था और कंप्लीटली जानकारी आपको दी थी। और फाइनली उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया था। इसके अंदर देख लीजिएगा, बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करेंगे कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनवाइटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट वेरियस आपके पैरामेडिकल की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। यानी कि अलग अलग आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट रहेंगी। और आपका ये जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर द अप्लाई। यानी कि आपको क्या कर दिया गया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के रूप में बीएसएफ की तरफ से आपको जो अपडेट है वो आपको शेयर कर दी है कि आपकी जो बीएसएफ की वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी 100% अब श्योर हो चुकी है कि आपकी 2025 के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन करवाएगा बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से। रिक्रूटमेंट नेम रहेगा बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026, ठीक है। और इसके अंदर जॉब टाइप तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन मोड की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन का मोड रहेगा। यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके फिलअप होंगे। और जॉब की लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जितनी भी वैकेंसियां होती हैं और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वाली उन वैकेंसियों के अंदर आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी कहीं भी रह सकती है। कोई फिक्स नहीं है कि आपकी जॉब की लोकेशन किस जगह रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। यानी कि रिटन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके देख लीजिएगा कि नोटिफिकेशंस कब रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। ये आपका एक थोड़ा सा शेड्यूल है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बात करूँगा, नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ होगा फरवरी के अंदर। यानी कि लगभग आपका फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया जाएगा बीएसएफ का। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग लगभग फरवरी 2026 के अंदर, ठीक है। और आपके जो लास्ट डेट रहेगी आपकी मार्च लास्ट या फिर आपकी अप्रैल फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी लगभग क्या रहने वाली है, बीएसएफ की इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, इस वैकेंसीज के लिए एज लिमिट क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपकी कम से कम जो एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर 30 ईयर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं असेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, जो जीएनएम यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए स्पेशली अगर आपको मैं मेंशन करूँ कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। और साथ में आप इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी एमएससी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट के अंदर डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी। यानी कि फार्मेसी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर फार्मेसी के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए डीएमएलटी और बीएमएलटी जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या किया हुआ है, डीएमएलटी किया हुआ है या फिर जिन्होंने क्या किया हुआ है, बीएमएलटी किया हुआ है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। रेडियोग्राफर की पोस्ट की मैं बात करूं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। अगर आपके पास रेडियोग्राफी के अंदर डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बीएसएफ और स्पेशली मेंशन कर दूं कि आर्मी की आपकी जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी उन सभी वैकेंसियों के अंदर सैलरी की आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। फिर भी आपको बता देता हूँ, लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है
वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी और लेवल 7 के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। यानी कि 44,900 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपका टीए रहेगा, आपका डीए रहेगा, आपका एचआर रहेंगे और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस जुड़ के और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया गया है, कंप्लीटली अपडेट आपको दे दी गई है। बीएसएफ की बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में मैंने आपको डिस्कशंस कर दिया है। तो आपका ये जो नोटिफिकेशन की अपडेट थी, आपको मैं बता दूं कि एक चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये आपको मैं स्पष्ट मेंशन कर देता हूँ कि 2026 के अंदर आपको जो बीएसएफ की जो आपकी पैरामेडिकल की वैकेंसियां हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स ले लीजिए, चाहे वो फार्मासिस्ट ले लीजिए, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस ले लीजिए, वो पोस्ट आपको 101% आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि 101% आपकी जो बीएसएफ की भर्तियां 2026 के अंदर आएंगी। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर फिर से कमेंट करेंगे कि सर 2025 के अंदर भी वैकेंसियाँ आ रही थी लेकिन वो नहीं आई। तो आपको मैं बता दूं कि 2026 के अंदर 100% आपकी जो बीएसएफ की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आर्मी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और भी आपकी कई भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी भर्तियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, सभी भर्तियों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर से बने रहिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है या फिर जो साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप वीडियो को देख रहे हैं या फिर विजिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल से आप सभी साथियों को मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, कंटिन्यू आपको जो अपडेट है वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगे, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, बिल्कुल से आपको देखने को मिल जाएगी। और बीएसएफ की ये शानदार सी भर्ती के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बेटा। वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी साथियों को ये नोटिफिकेशंस जारी होने से पहले ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म दे दी थी आप सभी साथियों को। अगर जो साथी पुराने साथी जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो साथी नए कैंडिडेट हैं, एक बार आप बैक जाके बिल्कुल से देख सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशंस जारी हुआ था उससे पहले ही 1-2 दिन पहले मैंने आपको बीएसएफ की जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस किया था और कंप्लीटली जानकारी आपको दी थी। और फाइनली उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया था। इसके अंदर देख लीजिएगा, बीएसएफ